हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में था, जो धीरे धीरे जो है दक्षिणायन हुआ है, यानी अब जो है ये उदयपुर संभाग के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़ा है, दक्षिणी राजस्थान पर है। एक दक्षिण पाकिस्तान पर था, जो धीरे धीरे जो है उत्तरी अरब सागर के क्षेत्रों की ओर बढ़ चुका है। राजस्थान के उत्तरी भागों पर, या कह सकते हैं पंजाब और जो राजस्थान के सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर एक एंटी साइक्लोन का निर्माण हुआ है, जो कि इस सीजन का अब तक का पहला एंटी साइक्लोन है, जो कि 1500 मीटर से लगाकर 5000 मीटर के बीच में जो है इसकी फॉर्मेशन तैयार हुई है। और ये जल्द ही उत्तर पश्चिमी जो भारत के राज्य हैं वहाँ पर पश्चिमी हवाएं चलाएगा, यानी उत्तर पश्चिम दिशा से ठंडी शुष्क हवाएं भी आएगी। तो ये आने वाले समय में जो हवाएं पूर्वी दिशा से आगे बढ़ रही थी बंगाल की खाड़ी से, या कभी वापस उत्तर पश्चिम हवाएं चलती थी, कभी बार बार जो है बंगाल की खाड़ी से कोई सिस्टम बनने पर प्रेशर लगता था, वापस पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं चलती थी, वो अब जो है लगातार उत्तर पश्चिम से रहेगी। क्योंकि जब तक ये एंटी साइक्लोन रहेगा, लगातार उत्तर पश्चिम से उत्तरी मध्य राजस्थान तक, जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सभी क्षेत्रों में जो है लेह लद्दाख सहित उत्तर पश्चिमी हवाएं रहेगी। यानी लगातार अब जो है ईरान, इराक, अफगानिस्तान से होते हुए भूमध्य सागरीय जो हवाएं आती हैं, या जो कह सकते हैं शुष्क हवाएं आती है, वह आगे बढ़ेगी। तो जो भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं को भी जो है यहाँ पर आने के लिए रास्ता मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभों की जो है आने वाले समय में गतिविधियाँ बढ़ेगी और मजबूत सिस्टम भी आएंगे, क्योंकि लगातार उनको सपोर्ट मिलेगा। सामने कोई ऐसी हवाएं नहीं होगी जो उनको रोकने का या उनकी दिशा अलग बदलने की कोशिश करे, तो लगातार उनको सपोर्ट मिलेगा। इसी रास्ते पर ये आगे बढ़ते रहेंगे। और जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र एक मध्य भारत पर था दक्षिण के आसपास, वो अब जो अरब सागर की ओर बढ़ चुका है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र राजस्थान की ओर बढ़ते हुए वापस पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के आसपास हैं। और एक बंगाल की खाड़ी में जल्द ही चक्रवाती हवा का क्षेत्र का निर्माण होगा, जो कि मध्य बंगाल की खाड़ी के आसपास होगा 1 अक्टूबर के आसपास, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के आसपास, जो कि आगे बढ़कर जो है निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा। फिर से जो है पूर्वी भारत के राज्यों को जो है प्रभावित करेगा। भारत के जो पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर लगातार मानसून की गतिविधियाँ बनी रहेगी, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी मध्य भागों तक भी जो है कुछ हलचल चलती रहेगी, खंड बारिश के रूप में। कुछ कुछ गाँवों में कभी कभार मध्यम, कभी कभार हल्की बारिश का दौर, अचानक मौसमी गतिविधियाँ बदलने की संभावनाएं भी रहेगी। यानी ये समय एक ऐसा होता है जब अक्टूबर की शुरुआत होती है। एक तरफ उत्तर पश्चिमी हवाएं जो हैं राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भारत में जोर पकड़ती हैं, तो वहीं जो दक्षिण पूर्वी हवाएं जो हैं यहाँ से दूरी करती हैं। लेकिन जब भी कोई सिस्टम बनता है बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर जो है हवाओं का प्रभाव दक्षिण पूर्व से भी बढ़ता है। तो दोनों की हवाएं यहाँ पर लगातार जो है ऊपर नीचे होती रहती है, कभी दक्षिण पूर्व से तो कभी उत्तर पश्चिम से। इस वजह से लगातार मौसमी गतिविधियाँ यहाँ पर, कभी सुबह सुबह के समय में देखा होगा कि जैसे अभी राजस्थान, उत्तर पश्चिम भारत में सर्द हवाएं चलती हैं, दिन में तापमान गर्म रहता है। ये उसी की वजह है कि दिन में निम्न दबाव का क्षेत्र और थोड़ा सक्रियता दिखाता है, तो हवाएं जो है दक्षिण पूर्व या जो मध्य राजस्थान पर जो है तापमान ज़्यादा होने से बादलों का निर्माण होता है, उमस बढ़ती हैं। लेकिन रात के समय में हाई प्रेशर हो जाने से लगातार जो है हवाएँ ठंडी शुष्क हो जाती हैं। तो एंटी साइक्लोन जो बना हुआ है धीरे धीरे जो है राजस्थान के उत्तरी भागों से होता हुआ भारत के मध्य भागों पर आने की संभावना अगले 7-8 दिनों के दौरान है, जिसे उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर के बाद में राजस्थान के उत्तरी भागों से पंजाब के उत्तरी भाग हैं, या जो कह सकते हैं जो बीकानेर, गंगानगर, पंजाब के क्षेत्रों से जो है मानसून की वापसी की गतिविधियों की शुरुआत 30 सितंबर के बाद में शुरू होने की संभावना रहेगी। हालांकि इसमें भी जो है 1-2 दिन और ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसकी वजह है कि बंगाल की खाड़ी में जब एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, तो हो सकता है वो मजबूत बने, तो उसकी हवाएं फिर से यहाँ पर प्रभाव डाले, और उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख अगर कमज़ोर रहा तो यहाँ पर फिर से जो है लगातार जो उमस वाली गतिविधियाँ बनी रहेगी। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की, यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी जो है गटर रोड के आसपास से लगाकर बाड़मेर और बाड़मेर के दक्षिणी भागों के आसपास, शिव के आसपास इक्का दुक्का स्थानों पर जो है छुटपुट बादलों की आवाजाही के बीच में कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसको हम पूरी तरह से नकारते हैं कि 99% क्षेत्र जो है लगभग शुष्क रहेंगे। लेकिन 1% क्षेत्र वो ऐसे रहेंगे जहां पर भी विशेष अनुकूलता मिल जाती है, वहां पर जो है ये मेघ और जो है सघनता पाकर बारिश करवाते हैं। तो उसमें गतिविधियां इस प्रकार भी रह सकती हैं, जैसे कि आपने सुना है कि जो बाड़मेर के आसपास रेडानाकरण है, तो जब भी कोई बादल अगर ऐसे दायरों से होकर गुजरता है तो वहाँ पर नमी का फ्लो लगातार नीचे से यानी वाष्प बनकर ऊपर उठती रहती है, और वहाँ से गुजरता हुआ बादल और नमी प्राप्त कर लेता
कहलाता है। तो उसके आसपास के दायरे में ये अगर उत्तर से पश्चिम की ओर बादल बढ़ रहे हैं, उत्तर दिशा से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, लेकिन उस क्षेत्र से होकर गुजरता है तो वहाँ पर उसको नमी जलवाष्प और मिल जाती है, सघनता बन जाती है, तो आसपास के क्षेत्रों में जो है खंड बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो है ये अचानक मौसमी बदलाव जब भी होता है तो आसपास के क्षेत्रों में जहाँ पर कोई तालाब है बड़ा, या कोई बड़े दायरे में पानी भरा है, तो वहाँ से जो है उसको थोड़ा सा और जो है मॉइस्चर या उसको जो है और थोड़ी पावर मिल जाती है, तो आसपास के क्षेत्रों में खंड बारिश होने की गतिविधियाँ रहती हैं, जो कि छोटे दायरे में होती है, ज़्यादा बड़े दायरे में नहीं होती है। 8-10 गाँव तक हो सकती है, लेकिन फिर भी वह आधे घंटे के लिए तेज़ बारिश हो सकती है, आधा पौन घंटे के लिए, तो फसल खराबी आराम से ये कर सकती है। तो यहाँ पर किसानों को फसल कटाई के साथ ही ये भी ध्यान देना होगा कि आप ऐसी गतिविधियों के लिए भी हमेशा तैयार रखें, ऐसे जो है अपने पास त्रिपाल वगैरह रखें कि अचानक बदलते मौसम के कारण आप फसल को ढक सकते हैं, क्योंकि ये दिन ऐसे रहते हैं जब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है, और उतार चढ़ाव होने के बाद जो है मानसून की गतिविधियाँ लौट जाती है, क्योंकि प्रवाह और प्रकृति जो है उत्तर पश्चिमी हवाओं को मजबूत कर रही है और दक्षिण पूर्वी हवाओं को जो है कमज़ोर कर रही है। लेकिन फिर भी ये हवाएं प्रभाव डालने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार ये हवाएं पीछे हट जाती हैं और उत्तर पश्चिमी हवाएँ आती हैं, जिससे एक बारी मौसम शुष्क होगा, ठंडा होगा और पूरी तरह से आसमान भी साफ होगा। लेकिन आने वाले समय में WD के लिए गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पर सामान्य हो जाती हैं। तो देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन तीनों ही जिलों में 1-2% क्षेत्रों में खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जो कि ऐसा नहीं कि सब एक ही जगह पर होगा ये ऐसा कुछ। ये खंड बारिश के दायरे में 50 किलोमीटर दूर अगर कहीं 10 गांव में हो गई तो 25, 30 या 40 किलोमीटर दूर और हो सकती है, लेकिन कोई खास नहीं है। लेकिन फिर भी जो है ये गतिविधियाँ 8-10 गाँवों के किसानों के लिए अगर फसल कटी हुई तो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसी गतिविधि के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में बिल्कुल भी किसी भी गाँव में बारिश नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जालोर के दक्षिण के क्षेत्रों से लगाकर जो बाकासर के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर सांचौर, चितलवाना, इन सभी क्षेत्रों से लगाकर भिनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, मालवाड़ा के क्षेत्र हैं, सिरोही, शिवगंज, सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, रेवदर, पिंडवाड़ा, अबू रोड, माउंट आबू के क्षेत्रों में, उदयपुर का जो पश्चिमी भाग है, जो राजसमंद का पश्चिमी भाग है, देसूरी, रानी फालना, बाली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो है अगले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश की संभावना है, जिसमें खासकर सिरोही जिला जो है मध्यम बारिश प्राप्त कर सकता है। सिरोही जिले से लगाकर दक्षिण मध्य पाली तक राजसमंद के क्षेत्र हैं, जालोर के दक्षिण पूर्वी दक्षिणी भाग हैं कुछ जो सिरोही से सटे हुए, खासकर वहाँ पर जो है हल्की मध्यम बारिश खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर किसानों को जो है फसल कटाई के लिए जो है रुकना बेहतर होगा, क्योंकि फसल कटाई 2 दिन बाद भी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में लगभग आपको अच्छा अनुकूल मौसम मिलेगा, शुष्क मौसम भी मिलेगा। उस समय जितना जल्दी हो सके फसलों की कटाई हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो है जो गतिविधियां हैं WD की वो बढ़ जाती है लगभग 8-10 अक्टूबर के आसपास से लगाकर। तो इसके बाद में देखा जाए तो पाली के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य हैं, बाड़मेर के पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसलमेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जोधपुर के दक्षिण पूर्व हैं, यहाँ पर कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही भी हो सकती है छोटे छोटे दायरे में। तो छुटपुट बहुत सारे गिरने की संभावना यहाँ पर भी जो है रहेगी, जिसमें हो सकता है कि एक गांव के भी आधे भाग में हो जाए और 5-10 गांव शुष्क रहे। तो इस प्रकार की गतिविधियाँ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई खास गतिविधियाँ फिलहाल नहीं है। लेकिन जो 28 और 29 का समय है, उसके बाद 30 का समय है, यहाँ पर जो है ये खंड बारिश के लिए कुछ गतिविधियाँ ऊपर नीचे हो सकती है। कल और भी बढ़ सकती हैं थोड़ी सी, यानी ज़्यादा तो नहीं लेकिन 1-2% और बढ़ सकता है, यानी 99 की जगह 98% शुष्क रह सकता है। लेकिन फिर भी ये गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा जो है 4-6 महीनों की जो मेहनत है किसानों की गर्मी से लगाकर वो ख़राब कर सकती है, मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर लगभग हर जिले में खंड बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। छितराई बारिश होगी, लेकिन हर तहसील में यहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं है। हो सकता है एक जिले में 1-2 तहसील में हो सकता है एक ही तहसील में हो सकता है लगभग 1-2 तहसील को छोड़कर सभी तहसीलों में खंड बारिश देखने को मिले, छितराई बारिश, जिसमें हो सकता है एक ही तहसील के 5-10 गाँवों में हो जाए, बाकी के 100-50 गाँव शुष्क रहे। लेकिन ऐसी गतिविधियाँ जरूर यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें खासकर उदयपुर संभाग के और कुछ जो है भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। भीलवाड़ा जिले में राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास, और कुछ जो है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में भी ऐसी ही गतिविधियाँ अजमेर, टोंक से सटे हुए भागों से लगाकर छितराई बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं।
आने वाले समय में यहाँ पर भी मौसम लगभग जो है शुष्क होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल जो है 3-4 दिनों के दौरान यहाँ पर जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के आसपास बना हुआ है उसकी गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन नागौर, अजमेर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जो कि कुछ छोटे इलाकों में हो सकती हैं। बाकी कोई खास गतिविधियां नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी हवा है एंटी साइक्लोन का प्रभाव रहेगा, तो वहीं जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र का जो दायरा है वो भी जो है नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के आसपास तक हवाओं का यहाँ पर मिलना हो सकता है, जिससे यहाँ पर जो है कुछ कन्वर्जन की तरह गतिविधियाँ हो सकती हैं। इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम या थोड़ी सी तेज़ बौछारें भी गिर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे ज़िले वाले यहाँ पर इंतजार करें कि पूरे ज़िले में बारिश होगी, नहीं होगी। पूरे तहसीलों में भी नहीं होगी, एक आध तहसील में कहीं कहीं अजमेर और नागौर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, अजमेर के सटे हुए क्षेत्र हैं जयपुर से, वहाँ पर कहीं इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकती है। लेकिन पूरे ज़िलों के लिए या पूरे एक साथ पूरे ज़िले के लिए कहीं पर भी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ राजसमंद, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ को छोड़कर, भीलवाड़ा को छोड़कर नहीं रहेगी, केवल और केवल इन्हीं क्षेत्रों में रहेगी। कुछ पाली और सिरोही के क्षेत्र में हो सकती है, लगभग आधे तहसीलों में, आधे तहसील में भी, हर गाँवों में नहीं होगी, छुटपुट जगहों पर होगी। ऐसी गतिविधियों की संभावना फिलहाल 2-3 दिनों के दौरान है। उसके बाद लगभग जो है मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद में जो देखा जाए झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सीकर, दौसा, यहाँ पर भी लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 1-2 स्थान पर कहीं छुटपुट बूंदाबांदी हो सकती है, अचानक हो सकता है। किसान ऐसे भी हो सकते हैं कि वो सोचे कि बिल्कुल मौसम साफ है, नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन हो सकता है एक ही गाँव के चौथे भाग में हो जाए और वहाँ के किसान इसी के भरोसे रह जाए। तो इस समय तो आप कहीं पर भी हो राजस्थान में, आपको सतर्क रहना ही पड़ेगा। 5-7 दिन का समय ऐसा है कि कभी भी जो है अचानक मौसमी बदलाव हो सकता है, और ये स्थानीय सिस्टम का बदलाव होगा। दक्षिणी राजस्थान पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, उत्तरी राजस्थान, पंजाब के आसपास एंटी साइक्लोन बना है आज, तो इस वजह से जो है अचानक ये मौसमी बदलाव हो सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि नागौर के जो अजमेर और जयपुर से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं कहीं छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती है, लेकिन जो चूरू, बीकानेर के क्षेत्र हैं लगभग शुष्क रहेंगे। दक्षिण हनुमानगढ़, दक्षिण जो है गंगानगर सहित, लेकिन कहीं कहीं उत्तरी जो गंगानगर के क्षेत्र हैं हनुमानगढ़ के, वहाँ पर केवल स्थानीय हवा में मौजूद नमी, और उत्तर जो भारत के क्षेत्र है वहाँ पर WD है, जिस वजह से कोई स्थानों पर गतिविधियाँ हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 100% मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। बादलों की आवाजाही भले हो सकती है, लेकिन फिर भी मौसम यहाँ पर पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावनाएं बन रही हैं। आने वाले समय में WD की गतिविधियों का जो असर है वो उत्तरी राजस्थान से लगाकर मध्य, दक्षिण, पश्चिम तक भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है लगभग 10 अक्टूबर के बाद से ऐसी गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उस समय मानसून जब पूरी तरह से लौट जाता है तो उस समय जो है ऐसी गतिविधियाँ ज़्यादा दिखाई जाती है WD की। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।